हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे फ्रेंच ओपन 2022। फ्रेंच ओपन 2022 यह स्पेशल टॉपिक है। और यह देखिए, यह साल में 4 प्रतियोगिता होता है, जिसमें यह दूसरा प्रतियोगिता है। पहला प्रतियोगिता कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा हो गया फ्रेंच ओपन। तीसरा विंबलडन ओपन। और चौथा हो गया यूएस ओपन, जो कि आखिरी होता है। आइए समझते हैं फ्रेंच ओपन 2022। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, इसके बारे में वीडियो बन चुका है, देख लेंगे आप लोग। तो फ्रेंच ओपन यह दूसरा प्रतियोगिता है यह, और यह होता है मई जून में। इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। यह मई जून में होता है और यह साल में 4 होता है, और यह दूसरा प्रतियोगिता है, सेकंड है। यह स्पेशल टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान करके रखिएगा। आइए समझते हैं इसको। देखिए, राफेल नडाल है ये, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा यही जीत चुके हैं खिताब टेनिस प्रतियोगिता, यानी कि जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है, जिसमें यह अब तक 22 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीते हैं, जो कि यह 36 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है ये। और यह जो फ्रेंच ओपन जीत कर, इनका फ्रेंच ओपन में जो फ्रेंच ओपन है, यह 14वां इनका खिताब है, यानी कि 14 नंबर का खिताब जीत चुके हैं फ्रेंच ओपन। और यह कुल मिलाकर 22 ग्रैंड स्लैम अब तक जीते हैं, जिसमें फ्रेंच 14 जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन 2 जीते हैं, विंबलडन 2 जीते हैं, और 4 यूएस, यानी कि 22 टोटल हो गया ये। तो अब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रतियोगिता में यही है, राफेल नडाल है ये सारे के सारे ये 22 जीते हैं अब तक। आइए आगे समझते हैं। यही खेल है, दर्शक है, ये मैदान है, ये सब। आइए आगे समझते हैं। देखिए, अब समझते हैं, ये स्पेशल टॉपिक का ये क्वेश्चन सब है, और स्पेशल टॉपिक रामबाण होता है कोई भी पीसीएस एग्जाम में। आइए समझते हैं। ये फ्रेंच ओपन 2022 समझते हैं। इसमें यह पेरिस में होता है, फ्रेंच ओपन 2022 यह पेरिस में होता है, और यह हुआ 16 मई से लेकर 6 जून या 5 जून, कहीं कहीं रहता है ये, समझ गए। तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहीं पे होता है फ्रेंच ओपन। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होगा, फ्रेंच ओपन पेरिस में होगा, विंबलडन सिर्फ एग्जाम में पूछा है कहाँ होता है, तो ये लंदन में होता है ये। और यूएस ओपन यूएस में, न्यूयॉर्क में होता है। तो बस ये क्वेश्चन आगे बताएंगे आपको। तो फ्रेंच ओपन 16 मई से 6 जून के बीच में यह हुआ, पेरिस में हुआ, ये समझ गए। इसमें क्वेश्चन बनता है पुरुष एकल, यानी कि पुरुष में एकल, यानी कि एक लोग कौन जीता, महिला में एक लोग कौन जीता, और पुरुष डबल्स, यानी कि 2 पुरुष मिलकर, महिला डबल्स 2 महिला मिलकर, और एक मिक्स डबल्स होता है, जो कि उसमें खेल होता है। आइए समझते हैं पहले पुरुष एकल में किसने जीता। तो राफेल नडाल, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने किस्पर रूट को हराया, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। तो राफेल नडाल जीते हैं। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो देश का पहला, यानी कि जो साल का पहला होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें भी इन्होंने ही जीता है, मतलब राफेल नडाल ने। तो ये 14वां खिताब हो गया फ्रेंच ओपन इनका। और सब, यानी कि प्रथम खिलाड़ी है दुनिया में, सबसे उम्रदराज व्यक्ति है, यानी खिलाड़ी है, 36 वर्ष की अवस्था में इनका एज है। और यह 22वां ग्रैंड स्लैम जीतकर दुनिया में रिकॉर्ड कायम किए हैं, पुरुष डबल यानी कि एकल में। ये समझ गए। तो ये पूछेगा एग्जाम में कि पुरुष एकल में किसने जीता? राफेल नडाल स्पेन का है ये। और महिला एकल में पूछेगा तो ईगा स्विगाटेक, ईगा स्विगाटेक और कोको गॉफ को हराई है ये महिला है। तो पोलैंड के खिलाड़ी है ईगा जी, और कोको ग्राफ ऑस्ट्रेलियन के, यानी कि अमेरिका का है ये। तो ये अमेरिका का है। तो ईगा स्विगा टेक, ये टेक है। तो राफेल नडाल टेक, कोई एक टेक लेता है, जैसे में कोई खेल होता है, फिर टेक लिया, यानी कि विराम लिया, टेक लिया। तो राफेल नडाल टेक कर लीजिएगा, राफेल नडाल याद रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी इन्होंने जीता है, और महिला में टेक कर लीजिएगा, ईगा स्विगा टेक। देखिए, इसमें इन्होंने फ्रेंच ओपन में 14 जीता है, ऑस्ट्रेलियन में 2, विंबलडन में 2, और यूएस ओपन में 4 जीतकर दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए हैं ये। अब देखिए, ईगा स्विगाटेक अब तक 2 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है, ये महिला है। ये समझ गए। पुरुष एकल में राफेल नडाल, और महिला एकल में ईगा स्विगाटेक पोलैंड के खिलाड़ी है ये। अब आगे समझते हैं। अब पूछता है पुरुष डबल्स, महिला डबल्स। पुरुष डबल्स में मार्सेलो एरिवालो और जीन जूलियन रोजर। तो पुरुष डबल्स में ये दोनों जीते हैं, ये मार्सेलो एरिवालो, जीन जूलियन रोजर। तो मार्सेलो कर लीजिएगा, रोजर, मार्सेलो रोजर,
मार्सेलो रोजर, शॉर्ट कोट ट्रिक ये अपना लीजिएगा, मार्सेलो रोजर। पुरुष डबल्स में मार्सेलो रोजर, और महिला डबल्स में पूछेगा तो कैरोलिन गार्सिया, कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टीना मलाडेनोविक, क्रिस्टीना मलाडेनोविक। ये फ्रांस के दोनों खिलाड़ी हैं। और ये पुरुष डबल्स में मार्सेलो एरिवालो अल सल्वाडोर और जून जूलियन रोजर नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं ये। तो महिला डबल्स में दोनों फ्रांस के हैं, तो कैरोलिन गार्सिया, मलाडेनोविक, तो क्रिस्टीना कैरोलिन कर लीजिएगा, क्रिस्टीना कैरोलिन। ये दोनों डबल्स में है, जीते हैं। ये ट्रिक बना लीजिएगा, मार्सेलो रोजर पुरुष डबल्स में और कैरोलिन क्रिस्टीना, क्रिस्टीना कैरोलिन, कैरोलिन क्रिस्टीना, ये ट्रिक अपना लीजिएगा ये। तो बस ये पीसीएस एग्जाम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो डबल्स में लगा देगा क्वेश्चन ये। ज़्यादातर रेलवे एसएससी एग्जाम्स में सिंगल में भी पूछ सकता है एग्जाम में, और मिक्स डबल्स में पूछेगा। ये लास्ट है, तो एना सिवाहारा, एना सिवाहारा और वेस्ली कुलहोफ। एना सिवाहारा जापान के हैं और वेस्ली कुलहोफ ये नीदरलैंड के खिलाड़ी है ये। तो एना सिवाहारा, एना सिवाहारा, हारा होफ कर लीजिएगा। देखिए हारा इसमें अंत में लगा हुआ है, हारा और होफ, हारा होफ कर लीजिएगा। मिक्स डबल्स में हारा होफ, महिला डबल्स में कैरोलिन क्रिस्टीना, और पुरुष डबल्स में मार्सेलो रोजर, मार्सेलो रोजर। तो ये बस एग्जाम में यही पूछेगा। फ्रेंच ओपन में, ऑस्ट्रेलियन ओपन देख लीजिएगा, इससे पहले स्पेशल टॉपिक बन चुका है। अब आगे समझते हैं। देखिए ये तो बस इतना ही क्वेश्चन है, और ये जिसमें जो स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बनता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए साल का पहला ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा कौन होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और चौथा कौन होता है यूएस ओपन। ये समझ गए, चार याद कर लीजिएगा। इसका जो ट्रिक है AFWU, इस तरह याद कर लीजिएगा, AFWU, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक है, AFWU समझ गए। यह पहला प्रतियोगिता होता है और यह जनवरी फरवरी में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में पहला खेल हुआ था, और यह हाई कोर्ट पर होता है, और यह मेलबर्न में होता है। ये समझ गए ऑस्ट्रेलियन ओपन का। 1905 में इसका शुरुआत किया गया था। जनवरी फरवरी में होता है, जो कि ठंडी के मौसम में होता है, और हार्ड कोर्ट पर होता है, और मेलबोर्न में होता है। ऑस्ट्रेलियन है तो मेलबोर्न वहाँ का जगह है, एक शहर है। फ्रेंच ओपन का है तो मई जून में होता है, जो कि गर्मी के सीजन है, सेकेंड होता है। ये फ्रेंच ओपन हुआ है 1891 में, यह पहला खेल हुआ था, और क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी पर होता है, और यह पेरिस में होता है। ये समझ गए। अब समझते हैं विंबलडन ओपन, जुलाई अगस्त में यह होगा, और यह तीसरा होगा। और पूछेगा दुनिया यानी सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सा है, तो यह विंबलडन ओपन है। 1877 में इसका शुरुआत किया गया था। ग्रास कोर्ट घास पर होता है ये, और लंदन में यह होता है ये। यूएस ओपन अगस्त सितंबर या सितंबर में होता है, सितंबर के आखिरी में, तो ये चौथा होता है। और 1881 में पहला खेल हुआ था, हार्ड कोर्ट पर होता है और न्यूयॉर्क पर होता है। तो हार्ड कोर्ट पर कौन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये समझ गए, दोनों होता है। तो इतना याद कर लीजिएगा। और स्थापना, ये जो पहला खेल हुआ था, ये सब क्वेश्चन बनता है ये सब। जिसमें फ्रेंच ओपन पूछ जाएगा तो क्ले कोर्ट मिट्टी पर होता है, क्ले कोर्ट मिट्टी पर होता है। ग्रास कोर्ट घास पर होता है, विंबलडन होता है। और हार्ड कोर्ट पर दोनों खेल होता है, यानी कि यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो बस इससे इतना ही क्वेश्चन बनता है, और साल में 4 होता है, चारों याद कर लीजिएगा। किसी न किसी पीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। तो बस इतना याद कर लेंगे तो कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और जो 3 खत्म होने के बाद चौथा में सारा का सारा अपडेट एक ही वीडियो में आ जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।